इंदौर के MIG थाना क्षेत्र से 6 दिन पहले लापता हुई श्रद्धा तिवारी शुक्रवार को अचानक थाने पहुंच गई। इस दौरान वो अकेले नहीं थी, बल्कि अपने पति करण के साथ आई थी। पुलिस और परिजन जहां बीते 6 दिनों से उसकी तलाश में परेशान थे, वहीं अचानक इस तरह लौटने और विवाह करने की जानकारी ने सबको चौंका दिया है। थाने पर ही दिए बयान में श्रद्धा ने बताया कि वो घर में रोजाना होने वाले छोटे छोटे विवादों और तनाव से बेहद परेशान थी। इसी परेशानी के चलते उसने घर छोड़ने का फैसला लिया था और रेलवे स्टेशन जा पहुंची थी। उसका कहना है कि वो वहां अपने मित्र सारांश से मिलने पहुंची थी, लेकिन सारांश स्टेशन पर नहीं आया। निराशा की स्थिति में उसने ट्रेन में बैठकर आत्महत्या करने का विचार किया। इस दौरान उसकी मुलाकात ट्रेन में बैठे करण नाम के युवक से हुई। करण ने उससे बातचीत की और जीवन समाप्त करने के विचार को रोकने की कोशिश की। श्रद्धा के अनुसार करण ने उसे समझाया और भरोसा दिलाया और विवाह करने की पेशकश रखी। करण की बातों में और आश्वासन से प्रभावित होकर श्रद्धा ने आत्महत्या करने का विचार छोड़ दिया और उसके साथ शादी रचा ली। 23 अगस्त को 5 बजे करीब लगभग अनिल तिवारी जी के द्वारा एक रिपोर्ट कराई गई थी गुमशुदगी की। उनके द्वारा यह बताया गया कि उनकी लड़की आयुषी तिवारी 2:30 बजे बिना बताए घर से चली गई है और गुमशुदगी की रिपोर्ट इस आधार पर लिखी गई और उसके बाद फिर सीसीटीवी फुटेज देखे गए। सीसीटीवी फुटेज लोटस चौराहे के पास मुजफ्फरनगर क्षेत्र में अंतिम बार दिखे थे, फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज दिखाई नहीं दिए थे। उसके बाद ऐसा माना जा रहा था किसी न किसी साधन से गई होगी और तभी जो परिजनों के द्वारा बताया गया कि इसका एक मित्र साथ सार्थक से भी बातचीत हुई। उसमें संदेह था उनको, तो सार्थक के संदेह होने पर इनके द्वारा सार्थक से पूछताछ की। सार्थक के द्वारा बताया गया 15 दिन से कोई बात नहीं हुई, झगड़ा होने की वजह से उसने उसको ब्लॉक कर दिया था। फिर उसके बाद लगातार टीमों की तरफ प्रयास किए जा रहे थे। तभी एक आज सुबह ये परिजनों को उसके द्वारा फोन किया गया। तो आज सुबह ये थाने पर MIG में आगे पेश हो गई। उसके द्वारा बताया गया स्टेटमेंट में कि वो यहाँ से रेलवे स्टेशन गई थी और रेलवे स्टेशन पर सार्थक ने मिलने बुलाया था, लेकिन सार्थक नहीं पहुंचा। तो वो फिर ट्रेन में चल गई। ट्रेन में वहाँ पर उसकी मुलाकात करण से हुई। तो करण से बातचीत होने के बाद वो महेश्वर मंडलेश्वर में जाकर वहाँ उससे शादी कर ली। फिर उसके बाद मंदसौर गए, फिर वहाँ से परिजनों को खबर की और फिर वो यहाँ पर थाने पर आई है। तो कुल मिलाकर अभी उसने शादी की बात एक्सेप्ट की है। करण नाम से करण भी है, करण से पूछताछ चल रही है, उसके भी स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, परिजनों के भी स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, उसके भी स्टेटमेंट लिए जा रहा है। फिलहाल लड़की बालिग है और ऐसी स्थिति में अभी तक की जो जांच चल रही है उसमें किसी प्रकार की कोई अपराध की पुष्टि नहीं होती है और ये सब जो स्टेटमेंट दिया है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जांच में ये एविडेंसेस भी कलेक्ट किए जाएंगे, शादी के भी फोटो वीडियो अगर उनके पास होंगे तो ये सब भी कलेक्ट किए जाएंगे। तो बताया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने के लिए ट्रेन में चली थी। देखिए, ये बात उसने अपने स्टेटमेंट से बताई, लेकिन सारी चीजों को भी वेरीफाई किया जाए। लेकिन इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसे एक युवती घर के तनाव से इतनी परेशान हो गई कि उसने आत्महत्या करने का विचार बना लिया? अचानक एक अनजान युवक से मिलकर शादी कर ली। ये घटना अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां परिजन युवती के सुरक्षित लौटने पर राहत महसूस कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है।